इजराइल ईरान का तनाव, शिया सुन्नी की जंग का अखाड़ा, मुस्लिम देशों को किस बात का है डर। ईरान का इजराइल पर किए गए ताबड़तोड़ मिसाइल हमले के बाद से दोनों देशों के बीच वॉर का माहौल बनता दिखाई देने लगा है। ईरानी हमले के बाद अब इजराइल उसे जवाब देने को आतुर है। वहीं अब इस हमले का असर पूरी दुनिया पर पड़ने की आशंका जताई जाने लगी है। खासकर मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों को लेकर एक अलग ही खतरा मंडराने लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का खतरा बताया जाने लगा है कि मिडिल ईस्ट में शिया और सुन्नी के बीच जंग होने का खतरा सा बनता दिख रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान और इजराइल का टेंशन कहीं शिया सुन्नी के बीच जंग का अखाड़ा ना बन जाए। इसके लिए मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ आंकड़ों और इतिहास को आधार बनाया गया है। चलिए जानते हैं। आज तक मीडिया हाउस की एक रिपोर्ट में एक अनुमान के मुताबिक इस बारे में कई बातें कही गई हैं, जिसके मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 1.5 अरब मुसलमान हैं। इसका 20% मुसलमान केवल मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों में रहते हैं। वहीं इन मुसलमानों में सबसे ज्यादा जनसंख्या सुन्नी मुसलमानों की है। अब देशों के हिसाब से बात करें तो जॉर्डन, मिस्र और सऊदी अरब जैसे देशों में सुन्नी मुसलमानों की जनसंख्या 90% से ज्यादा है। वहीं ईरान की बात करें तो वहां 90 से 95% के करीब शिया मुसलमानों की संख्या है। इसके साथ कुवैत, यमन, लेबनान, इराक, कतर और सीरिया जैसे देशों में भी शिया मुसलमानों की जनसंख्या अच्छी खासी है। वहीं ईरान खुद को शिया मुसलमान वाले देश के रूप में लीडर की तरह पेश करने की हमेशा से कोशिश में रहा है। इतना ही नहीं, ईरान मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाने के लिए शिया बहुल देशों में जो चरमपंथी संगठन है उनका हमेशा से समर्थन करता आया है। गौरतलब है, शिया और सुन्नी के बीच मजहब को लेकर सदियों से तनाव चलता ही आ रहा है। शिया और सुन्नी के बीच का ये तनाव पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद से चला आ रहा है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद से शिया हजरत अली इब्न अली तालिब को तो वहीं सुन्नी मुसलमान अबू बकर को अपना खलीफा मानने लगे थे। हालांकि शिया और सुन्नी दोनों ही कुरान और शरीयत को ही मानते हैं, लेकिन प्यू रिसर्च की सर्वे की माने तो ज्यादातर सुन्नी मुसलमान शियाओं को मुसलमान ही नहीं मानते। अब आते हैं ईरान और इजराइल के एक छोटे से इतिहास पर। आज से तकरीबन 50 साल पहले दोनों देशों और अमेरिका के बीच संबंध काफी अच्छे थे, लेकिन 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई तब सब कुछ बदल गया। उसके बाद से ईरान अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगा। वहीं ईरान इजराइल को भी एक बड़े खतरे के रूप में देखने लगा। वजह वही बताई जा रही है, शिया और सुन्नी के बीच मतभेद। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में ईरान अपनी बॉसगिरी बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो इजराइल में हलचल करता ही रहता है। कहा तो यहाँ तक जाता है ईरान ने प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखा है। हालांकि ईरान खुद इस बात से हमेशा इनकार करता आया है। कुल मिलाकर आज तक मीडिया हाउस की इस रिपोर्ट की माने तो इजराइल और ईरान के बीच का ये तनाव इन्हीं दो देशों को इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि कई मुस्लिम देशों को भी प्रभावित कर सकता है। खासकर शिया और सुन्नी बहुल मुस्लिम देशों तक इस तनाव की आंच पहुंच सकती है। तब हालात और भी बुरे हो सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।